हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हम 12 स्वर पढ़ चुके हैं, जिसमें से 3 हल्के बिंदु वाले स्वर है, 3 गाढ़े बिंदु वाले स्वर है और 3 मोटे डैश और 3 हल्के डैश वाले स्वर हम पढ़ चुके हैं। अब देख लीजिए, कुछ शब्द देखते हैं जिसमें से स्वर लगाते हैं, स्वर सहित शब्द देखते हैं। तो देख लीजिए, स्वर सहित शब्द है सरकारी, स व्यंजन किए, र फिर क फिर र। क में आ की मात्रा है और र में ई की मात्रा है। इस प्रकार से बनाएंगे सरकारी। प्रतिस्पर्धा, ओह सॉरी, ये बनाया नहीं गया था, देख लीजिए। प र ती स प र धा, इतना लंबा बनेगा। अब स्वर किसमें है? प र त में ई की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है। प्रतिस्पर्धा, प र धा, इस प्रकार से बनाएंगे। प र ती स प र धा, प्रतिस्पर्धा, इस प्रकार से बनाएंगे। माननीय, माननीय देख लीजिए, मा न न फिर य, इस प्रकार से है ना, य को बड़ा करेंगे ऐसे। तो माननीय, एक बार और देख रहा हूँ, बना रहा हूँ, देख लीजिए। मान नी य, क्या है? माँ में आ की मात्रा है, नी में न में ई की मात्रा है, इस प्रकार से माननीय। असमानता, तो क्या लिखेंगे? स मा न ता, एक बार और देख लीजिए। स मान ता, एक साथ माँ और न लिखेंगे। अब इसमें क्या है? असमानता, इस प्रकार से। दूरदर्शन, 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 द में है ऊ की मात्रा है, द में ऊ की मात्रा है, यहाँ तीसरे स्थान पर लगता है ऊ का स्वर। दूरदर्शन, इस प्रकार से। दर्शन, पहले तो व्यंजन बनाएंगे, उसके बाद उसमें स्वर लगाएंगे। द में ऊ की मात्रा है, दूरदर्शन, इस प्रकार से बनाएंगे। इधर से देख लीजिए, तकनीकी, तकनीकी, इसको ऊपर बनाएंगे थोड़ा। तकनीकी, क्या है? त क न में ई की मात्रा है, क में ई की मात्रा है, तीसरे स्थान पर लगता है ई का स्वर, है ना। तो यह है तकनीकी। सत्याग्रह, सत्याग्रह, इसमें देख लीजिए, स त या ग र फिर ह और आगे ले जाना है। तो क्या क्या है मात्रा इसमें? य में आ की मात्रा है, सत्याग्रह। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देख लीजिए, म ध य प र द स। अब इसमें स्वर क्या कहाँ कहाँ है? द में ए क्या स्वर है, तो ऐसे बनाना है लाइन पर, इस प्रकार से मध्य प्रदेश। नियोजित, न य ज त, न में ई का स्वर है, य में ओ का स्वर है, ज में ई का स्वर है। नियोजित, इस प्रकार से ई का स्वर तीसरे स्थान पर लगाया जाता है। लेकिन अभी आगे का नियम देख लीजिए, अब है ना, यहाँ तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द है जिसमें हम मात्रा सहित बनाए हैं, जिसको हम मात्रा सहित बनाए हैं। अब देख लीजिए, कुछ ऐसा नियम है जिसमें तीसरे स्थान का स्वर कहाँ लगाना है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं, तो ये एक टॉपिक है, दो व्यंजनों के मध्य तीसरे स्थान का स्वर। ये एक हेडिंग डालिएगा ऐसा, दो व्यंजनों के मध्य तीसरे स्थान का स्वर कैसे डालना है। जैसे ये सब दो व्यंजन है ना, इसके मध्य तीसरे स्थान का स्वर क्या है? ई का स्वर। इसको कैसे लगाना है, ये इसका नियम देख लीजिए। तो नियम है, कई ऐसे शब्द हैं जिनमें तीसरे स्थान का स्वर लगाने के लिए जगह नहीं होती है ना। ऐसी स्थिति में केवल तीसरे स्थान के चारों स्वर, चार स्वर क्या क्या है? ई ऊ को उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान तीसरे स्थान पर लगाया जाता है।
जो जगह नहीं होती इसकी बात ये है। जैसे तीसरे स्थान के स्वर क्या है, ई ई उ ऊ। तीसरे स्थान के स्वर के लिए जगह नहीं है, इसको र के लिए पढ़े या द के लिए पढ़े, ये कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए एक नियम बना गया है कि तीसरे स्थान का स्वर उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाए जाते हैं। ये स्वर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, द में ऊ का स्वर, तो उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाना है। देख लीजिए क्या है, मशीन, म स फिर न। अब स में ई का स्वर आता, मशीन, तो यहाँ लगता, ये नियम अगर नहीं रहता तो ये नियम आ गया। उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाना है, तो इसको अब यहाँ लगाएंगे। इसके बाद कौन सा व्यंजन है, ना व्यंजन है, तो स व्यंजन का जो ये मात्रा है उसको उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान तीसरे स्थान पर लगाएंगे, यथा स्थान तीसरे स्थान पर लगाएंगे। ये एक नियम है। क्यों? क्योंकि तीसरे स्थान में स्वर लगाने के लिए जगह नहीं होती है। इसको स का पढ़ेंगे या म का पढ़ेंगे, ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए ये नियम बना गया है। देख लीजिए, समीर, स म र। अब म में ई की मात्रा है ना, तो उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगाना है, समीर, इस प्रकार से। ये गलत है। जीवन, ज व न। अब ज में ई की मात्रा है, तो उसके बाद कौन सा है, व के पहले लगेगा ई का स्वर, जीवन। कीमती, क म ती, क म त। अब क में ई का स्वर है, तो उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान तीसरे स्थान पर लगाना है। यहाँ लगता तीसरे स्थान पर, उसको उसके बाद वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर लगाना है। छोटा सा नियम है। त में ई का स्वर है, कीमती। प्रतीक, प र त क। अब त में ई का स्वर है, प्रतीक। भेजी, भ में ए की मात्रा और ई का स्वर है, भेजी। रिबन, देख लीजिए, र ब न। र में ई की मात्रा, रिबन। अब वो वाला नियम भूल जाओ कि उसी स्थान पर लगता था तीसरे स्थान पर, उसको भूल जाओ। अब नया नियम लागू हो गया है, उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान तीसरे स्थान पर लगाना है। फिर देख लीजिए, फ क र। क में ई की मात्रा है, फ़कीर। इसमें भी इसी जगह लगा दिए हैं, जो कि गलत है, फ़कीर। इसलिए वीडियो देखा करो, वीडियो से सब क्लियर हो जाएगा। करीबी, क र ब। अब र में ई की मात्रा है, तो र में ई की मात्रा ये भी गलत है, जो कि यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। क र ब करके स्वर लगाना है, र में ई की मात्रा, ब में ई की मात्रा। करीबी, ये है लिखना, ल इतना हो गया। ल में ई का स्वर है, ई का स्वर है, इसको इसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगाना है यथा स्थान पर, और ना में आ का स्वर है, लिखना। ये बनाइएगा, है ना, व्यंजन सेम बनाइएगा, बाकी जो ये है समझाने के लिए बनाया गया है, इसको यहाँ लगाना है, उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाना है। सिर्फ बिंदी डैश का फ़र्क है, स्वर का फ़र्क है, स्वर कहाँ लगाना है उसके स्थान का फ़र्क है ना। तो देख लीजिए और आगे क्या है।